बावर्ची चोर पकड़ा गया। एक दिन शाम को रोहित घर में बैठकर रहता है। तब मीरा एक थाली लेकर आती है और मीरा, अरे सुनो जी, आज आपके लिए खास तुम्हारे लिए गेहूं के आटे की रोटी और हलवा बनाई हूँ, खाइए करके प्यार से परोसती है। उस हलवे को देखे तो रोड बनाते हैं उस डामर के जैसा था। फिर भी रोहित एक निवाला मुंह में डालकर वो निकल नहीं पाता है और थूक भी नहीं पाता है और परेशान हो रहा था। और वो, अरे मेरा ये हलवा है या पुराने दीवार से निकाला हुआ चूना, ये खाए तो मेरे दांत गिरना पक्का है करके कहता है रोहित दुखी होते हुए। मीरा गुस्से में, अरे बहुत हो गया, मेरी मेहनत आपको कभी भी पसंद नहीं आती। बाहर का होटल का खाए तो बीमारी आती है करके बोलते हैं, और मैं बनाई तो पत्थर जैसा है करके बोलते हो। तुम्हारे मन में आए वैसा करो। ऐसा कहते हुए चिढ़कर अंदर चली गई। तब रोहित लंबी सांस लेकर, अब तो करना ही पड़ेगा, आज रात को किसी बड़े घर में बढ़िया खाने का प्रोग्राम करना होगा। ऐसा उसके चोरी करने के लिए लगने वाला सामान तैयार कर लेता है। उस शहर का एमएलए गजानन मिश्रा एक चिड़चिड़ा व्यक्ति था। उसके घर के पीछे के एरिया में एक बहुत बड़ा बगीचा था और उसमें एक खास पिंजरा था और उस पिंजरे में एक काला खड़कनाथ मुर्गा था। गजानन मिश्रा अपने खास विश्वासु आदमी शेर सिंह से बात कर रहा था। शेर सिंह, मुर्गी के लिए आज दवाई मिलाया क्या करके पूछता है गजानन रहस्यमय तरीके से। वो, अरे हाँ सर, आपने बोले मैं से ही स्लो पॉइजन की बूंदे उसके पानी में मिला दिया। अब तक 3 महीने बीत चुके हैं। अब इसका मांस कोई भी खाया तो 2 घंटे में जान से हाथ धो बैठेगा, ऊपर से वो हार्ट अटैक जैसा लगेगा। ऐसा कहता है शेर सिंह हंसते हुए। तब गजानन मिश्रा मूंछों पर ताव देते हुए, अरे शाबाश, अगले हफ्ते मुख्यमंत्री जी अपने घर में आ रहे हैं। उनको अपने हाथों से मैं खुद ही इस मुर्गी का बिरयानी बनाकर परोसूंगा। उनकी कहानी खत्म हुई तो उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरी ही होगी कहकर जोर से हंसता है। उसी समय बरोबर आधी रात के वक्त रोहित दीवार कूदकर गजानन मिश्रा के बगीचे में कदम रखता है। और खिड़की में से झांककर देखता है तो एमएलए जी बढ़िया खराटे लेते हुए सो रहे थे। तब रोहित किचन में जाकर ढूंढता है तो वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं दिखता। तब वो निराश होकर वापस आ रहा था। तब उसको बगीचे के पिंजरे में काला खड़कनाथ मुर्गा दिखाई देता है। तब वो, अरे वाह, ये तो कीमती मुर्गा जैसा लग रहा है। इसका रंग रूप देख रहा हूं तो महाराजों के खाने के जैसा है। मीरा जो बनाती है रोटी उससे तो 1000 गुना अच्छा है करके खुश होता है। बगैर आवाज किए पिंजरा खोलकर उस मुर्गी का मुंह दबाकर थैले में डाल लेता है। एमएलए जी अपने सपने में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं वैसे सपने देखते हुए सो रहे थे। रोहित घर पहुंचते ही मीरा गहरी नींद में थी। तब वो, आज मैं अपना खुद का खाना खुद बना लूंगा, मेरी किस्मत मैं देख लूंगा करके किचन में जाता है। चोरी किए हुई मुर्गी को साफ करके अपने पास के बढ़िया मसाले बासमती चावल डालकर जबरदस्त बिरयानी तैयार करता है। सुबह के 3 बजे के समय पर उस बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। रोहित एक बड़े प्लेट भरकर बिरयानी डालकर, अरे वाह, ये पीस देखे तो कितना नरम है। एमएलए जी ने इसे बड़े प्यार से पाला है ऐसा कहते हुए भिड़ जाता है खाने के लिए और पूरा बिरयानी खाकर आराम से हाथ धोकर सो जाता है। पर बराबर 1 घंटे के बाद रोहित के पेट में भूकंप शुरू हो गया। कोई तो भी पेट को निचोड़ रहा है और जलन की वजह से वैसा लग रहा था उसको। वो जोर से चिल्लाते हुए खटिया के ऊपर से नीचे गिरता है और वो, अरे मीरा, ओ मीरा जल्दी से आ, मेरी जान जा रही है करके चिल्लाता है। मीरा घबराते हुए आकर, अरे क्या हुआ, सब ठीक है ना? रात में कुछ खाए है लगता है, इसलिए ऐसा हो गया करके कहती है।
वो मैं एमएलए जी के घर से मुर्गी लाकर पकाकर खाया मेरा, और वो खाया तब से मेरे पेट में गड़बड़ शुरू हो गई है, डॉक्टर के पास लेकर चलो करके रोते हुए गुजारिश करता है। आजू बाजू वाले सभी लोग आकर रोहित को शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर खन्ना रोहित का प्राथमिक चिकित्सा करके उसके खून को चेक करते हैं। और रिपोर्ट में देखते हैं तो उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो ये कोई अपचन नहीं है, इसके पेट में कुछ जहरीला पदार्थ है। अगर इसने थोड़ा सा भी और खाया होता तो अब तक मर जाता था। ये जिंदा है तो मानो एक चमत्कार है। इसने क्या खाया है, पूरा साफ साफ बताओ। ऐसा बोलकर पुलिस को फोन करता है। इंस्पेक्टर और शर्मा आकर रोहित के पास बैठते हैं। देखिए रोहित जी, सच बताओ, तुमने कहाँ चोरी की थी, उस घर में क्या खाया था करके चिल्लाता है। तब रोहित रोते हुए, सर मैं एमएलए गजानन मिश्रा जी के घर में काले मुर्गी को चोरी किया था, और वो जब से खाया है मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई। चोरी किया इसलिए मुझे माफ कर दो सर, पर मुझे इस दर्द से बचाओ सर। ऐसा कहते हुए उनके पैरों पर गिरता है। इंस्पेक्टर शर्मा को शक आकर तुरंत एमएलए जी के घर पर फोर्स के साथ जाता है। वहां पर शेर सिंह डर कर, मैंने कुछ नहीं किया सर, ये सब एमएलए जी ने करवाया है। उस मुर्गी को जहर देकर मुख्यमंत्री को मारना चाहते थे, ऐसा बोलकर सच उगल देता है। इससे एमएलए जी भागने की कोशिश करते वक्त पुलिस उनको पकड़कर हथकड़ी पहनाते हैं। अगले दिन मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल में आते हैं और रोहित के बेड के बाजू में बैठकर, क्यों रे रोहित, कैसा है अभी, ऐसा हंसते हुए पूछते हैं। तो रोहित डर के मारे हाथ जोड़कर, सर मुझे माफ कर दो सर मैं चोर हूँ, तुम्हारे लिए जो मुर्गी रखे थे ना वो मैंने खा लिया, ऐसे कहता है। तो मुख्यमंत्री जी हंसकर, अरे पागल, तू अगर वो मुर्गी नहीं खाता तो आज मैं परलोक सिधार जाता था। तेरे खाने की आस ने मेरी जान बचाई। एमएलए की साजिश बाहर पता चल गई, पर हाँ, चोरी करना सच में जुर्म है, इसलिए तुझे एक सजा सुना रहा हूँ करके कहता है। रोहित कांपते हुए, अरे क्या है सर वो सजा करके पूछता है। तू चोरी करना छोड़ दे, मैं तेरे को थोड़े पैसे दूंगा, उससे एक बढ़िया होटल लगा लेना। तुझे कैसे भी खाने पर बढ़िया पकड़ है ना, पर एक कंडीशन है, तेरे पत्नी को किचन में आने मत देना करके जोक करता है। वहां पर मौजूदा सभी लोग हंसते हैं। फिर रोहित हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अपने गांव में ऑनेस्ट होटल नाम से एक रेस्टोरेंट लगाता है। मीरा गल्ले के पास बैठती है और रोहित बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाते हुए सबकी तारीफ सुनता है। सीख, दुराशा दुखों का कारण है। एमएलए का स्वार्थ के लिए किया गया षड्यंत्र उसको सजा का कारण बन गया। वैसे ही अपन किए हुए गलतियों को सकारात्मक रूप से अपन ही मान लिए तो जिंदगी अपने को और एक बढ़िया मौका देती है। मेहनत करके काम करने में असली इज्जत मिलती है।